Reading comprehension, a part of section A, English, class 12. Very first chapter for you, my dear friend, in class 12. 12वीं में आपके लिए अंग्रेजी की शुरुआत. And because you all have come to class 12 with English as a subject in class 9, 10, 11 as well, I understand that you know quite a good bit of English, and that makes the job easier. आप 9वीं, 10वीं, 11वीं में एक विषय के रूप में अंग्रेजी को पढ़े हैं और इसलिए ऐसा मेरा मानना है कि 12वीं में यदि आप आए हैं तो निश्चित रूप से आपकी अंग्रेजी इतनी तो है, अंग्रेजी की समझ इतनी तो है कि पढ़ के समझ सकते हूँ. अंग्रेजी के वाक्यों को, अंग्रेजी के लेखों को आप पढ़ के समझ सकते हो, भले ही उसमें कुछ कठिन शब्द मिलें. So let's move to this topic called Reading Comprehension Section A. What is the meaning of comprehension? Why do we have this in our course? In class 11 also you had this. If you recall, last part was your these kind of topics: letter writing, reading comprehension, understanding, notice, advertisement, etc. Letter writing, they were part of your last section in class 11. Now here they are there right at the beginning because they are very important. What makes it important? Let's learn. Comprehension. See the spelling carefully. Comprehension. Comprehension जो शब्द है वह बना है comprehend से. comprehend एक क्रिया है, एक क्रिया है और comprehend का अर्थ होता है to comprehend, मतलब समझना. समझ लें, to comprehend मतलब समझना. तो comprehension का क्या अर्थ हुआ? जो comprehend से बना है, नाउन है, अब इसका अर्थ हुआ समझ. तो comprehension means समझ और यह शब्द बना है मूल रूप से to comprehend से, मतलब समझना. I cannot comprehend the situation. मैं वहाँ की स्थिति को नहीं समझ सकता. For me it is difficult to comprehend. मेरे लिए समझना कठिन है. It is so easy to comprehend. इस चीज को समझना बड़ा सरल है. This topic is easy to comprehend. ये जो अध्याय है, ये जो चैप्टर है, समझने में बड़ा सरल है. तो comprehend का अर्थ आप समझ गए, comprehension का अर्थ भी अब आप समझ गए और आपका जो विषय है वह है reading comprehension. यानी आपको पढ़ना है कुछ चीज और समझ लानी है. आपको कुछ चीज पढ़नी है और उसकी समझ लानी है. You have to read something and you have to understand it. To comprehend, to understand. समझना, तो आपको कुछ समझना होगा. क्या समझना होगा? क्यों समझना होगा? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके कोर्स में इसलिए है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है. सच्चाई तो ये है दैट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं, पब्लिक एग्ज़ाम, चाहे वो आपके 12वीं का हो या मेडिकल के हों या इंग्लिश का या इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम हो या यूपीएससी हो, पीएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं, ऐसे पब्लिक एग्जामिनेशंस जहाँ पे कंपटीशन के आधार पर सिलेक्शन होता है, वहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन पर एक प्रश्न ज़रूर रहता है. और वो क्यों रहता है? वह आपकी समझ जानने के लिए. किस चीज़ की समझ जानने के लिए?
अंग्रेजी की समझ जानने के लिए। आपका अंग्रेजी में कितनी समझ है, यह जानने के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर प्रश्न रहते हैं। In order to know your understanding of English, in order to know your depth in English, comprehension is always a part of any public examination. And in your scheme of things, in your examination, it carries about 20 marks. आपका जो अंग्रेजी का ब्लूप्रिंट है कक्षा 12वीं का छत्तीसगढ़ बोर्ड का, उसमें लगभग 20 नंबर हैं और कई बड़ी बड़ी परीक्षाओं में तो इसके लिए 60 नंबर रहते हैं। So it's a very important topic, it's a very important part of your learning and it helps you to know how much you understand English. इस प्रश्न के ये जो कॉम्प्रिहेंशन है, इस पर आधारित जब आप उत्तर देंगे तो उस उत्तर के आधार पर परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं जांचने वाला समझ जाता है आपको अंग्रेजी कितनी आती है। So let's move to the next step after understanding the importance of comprehension. Comprehension में एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ रहता है। जैसा कि यहाँ पर मैंने एक सैम्पल पेपर लिया है। ये सैम्पल पेपर सन 2020-21 की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रैक्टिस टेस्ट के रूप में था और ये cg.nic.in की जो वेबसाइट है उसमें सैम्पल पेपर के रूप में अभी भी अपलोडेड है ताकि इच्छुक विद्यार्थी प्रैक्टिस कर सकें, अभ्यास कर सकें। और यही सैम्पल पेपर्स इस वर्ष के लिए भी उतने ही मायने रखते हैं जितना वे पिछले वर्ष रखते थे। दे आर एज इम्पॉर्टेंट दिस ईयर एज दे वे लास्ट ईयर। सो देयर विल बी सम लाइन्स, few paragraphs of about 30-40 lines. You have to read the paragraph. इसमें करना क्या होता है, आपको पैराग्राफ के आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है और जो उत्तर आप देंगे वो आधारित रहेंगे इस पैराग्राफ पर ही। You have to answer questions given below the paragraph and the answers will come from this paragraph only. ये जो पैराग्राफ दिया है उसी के अंदर आंसर हैं, तो आपको प्रश्न पढ़ना है, उसके आंसर इस पैराग्राफ से खोजना है और आंसर को लिख देना है। Now the good thing about this system is that the answers are in this paragraph only. You don't have to apply your brain and think of and start wondering about the answer. The answers are there in this paragraph only. Number one. Number two, the questions are very clear. It tells you कि आपको कितने अक्षरों में लिखना, कितने शब्दों में लिखना है। It may be of 10 words, may be of 1 line, may be of 3 lines, not more than that. They are either very short answer type or short type or even objective type. तो इस प्रकार इसमें प्रश्न बड़े छोटे छोटे रहते हैं। In this sample paper, you have 12 questions. And these 12 questions you have to answer, they carry about 20 marks. और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, कुछ दूसरे तरीके क्वेश्चन हैं। So let's start with this. Now, the next thing that you have to know about reading comprehension is, don't read the paragraph in the beginning. ये कुछ टिप्स हैं। अब हम आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के उत्तरों को सही तरीके से हल करने का तरीका, कम समय लगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम उत्तर दे सकें, इसको हल करने के तरीके पर हम थोड़ा आते हैं। What are the tricks? If you are a good reader, if you love reading
And if you are a fast reader, then read this paragraph. यदि आपको पढ़ना पसंद है, खूब पढ़ते हैं, अंग्रेजी को बहुत तेज़ी से पढ़ते हैं और समझते हैं, तो निश्चित रूप से पहले एक बार बहुत तेज़ी से पैराग्राफ को पढ़ डालें। जब आप इस प्रश्न को हल करने बैठेंगे तब, तो प्रश्न को हल करने से पूर्व एक बार तेज़ी से इसको पढ़ डालें। लेकिन कौन लोग? Who will read it first? Those who may be very good in English, who can read English very fast, and who have good vocabulary, जिनके पास अंग्रेजी शब्दों का बहुत भंडार है, जो इसके हर एक शब्द को समझते हों, वे लोग एक बार इसको पढ़ लें और उसके बाद प्रश्नों का हल करें। लेकिन सामान्यतः हिंदी भाषी क्षेत्र में अंग्रेजी थोड़ा कठिन हो जाती है और ऐसी स्थिति में हम दूसरा रास्ता अपनाते हैं परीक्षा में अच्छे नंबर पाने का। We adopt some other way to score good marks in English. That does not mean some foul way. That does not mean anything wrong. It simply means tricks for doing better in the exam. What is that? What do we do when we don't understand something, when we are not good at it? हमको जब कोई चीज़, किसी चीज़ पर हम पारंगत नहीं हैं, सक्षम नहीं हैं और उसे करना है, तो हम कुछ उसके रास्ते निकालते हैं, कुछ शॉर्टकट निकालते हैं। In our daily life also, we follow this method. Something that we are unable to do, but we have to do, then we adopt some shortcut methods. Same applies here. तो जो बच्चे, जो लोग अंग्रेजी में उतने अच्छे नहीं हैं, अंग्रेजी में पढ़ने में दिक्कत होती है, अंग्रेजी के पैराग्राफ को पढ़ने में बहुत समय लगता है या बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं, उनके लिए one advice for them: don't read the paragraph. Start first at the question. Look at the question first. क्वेश्चन को देखें, पैराग्राफ के आखिरी में प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों पर नज़र डालें। And you will find some few questions of different types. क्यों पहले प्रश्न को देखा जाए और उत्तर को, पैराग्राफ को ना पढ़ा जाए? क्योंकि ये प्रश्न तो है पैराग्राफ पढ़ने के बाद उत्तर देने का। You are right. You can answer only when you have read the paragraph. But as I said, there are tricks. Instead of wasting time in reading the whole paragraph as given here, you read the question, read it second time. Many a time we have seen, बहुत बार हमने देखा है कि बच्चे पैराग्राफ पढ़ते हैं अंग्रेजी का, समझ में नहीं आता तो दोबारा पढ़ते हैं और कई बार नहीं समझ में आता तो तिबारा पढ़ते हैं। क्या इतना समय परीक्षा में रहता है कि हम एक प्रश्न के लिए जो उसका जो पैराग्राफ है, कॉम्प्रिहेंशन है, उसको हम 3 बार पढ़ें? ऐसे में तो हमारे प्रश्न पत्र का कुछ हिस्सा छूट जाएगा। We will not be able to complete the question paper. We might miss out on certain marks. And who knows that we may not do good enough in reading comprehension question also. So the best way is that you read the questions carefully once or twice. That's all. तो पहली चीज, फर्स्ट टिप, read the passage, read the questions. Second, reread the question if you could not understand it immediately. And when you have reread the question, then you have done the first exercise, that is information. आपने information, question जो है, उस क्वेश्चन को पढ़कर आपने कुछ मन में निष्कर्ष निकाला। जो क्वेश्चन होते हैं, आप देखेंगे ये सारे क्वेश्चन, लगभग 99% क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, इस प्रश्न से शुरू होते हैं। व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हाउ आदि आदि ऐसे प्रश्न, क्या, कौन, कैसे, कब, कहाँ,
इन प्रश्नों से कॉम्प्रिहेंशन के प्रश्न शुरू होते हैं। तो यदि प्रश्न है व्हेन डिड राम गो, इमेजिन इफ द क्वेश्चन इज व्हेन डिड राम गो, तो आपको क्या देखना है? व्हेन का मतलब कब। अब कब मतलब या तो वो तारीख है या दिन है या कुछ समय है, तभी तो व्हेन पूछा गया। अब आप तुरंत इसका उत्तर देखने के लिए आप जाएं, यदि वो पहला प्रश्न है तो निश्चित रूप से इसका उत्तर लगभग पहले पैराग्राफ में ही होगा। इफ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन देन यू विल फाइंड इट्स आंसर सर्टनली इन द फर्स्ट पैराग्राफ। एंड सो व्हेन डिड राम गो, you will find an answer. He went in 1975, or he went at 5 p.m., or he went yesterday, or he went on 17 July, whatever that may be. So without reading the whole passage, without reading the whole lot description, you have been able to answer this question. Similarly, another question and third question. There is another method. One is, of course, read the question, try to understand the question word, questioning word, how, when, where, what, whose, who, etc. उसको समझ लिए, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। Second way is elimination. First is information, as I said. The second is elimination. ELIMINATION. Elimination का अर्थ क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यदि है तो उसमें 4 उत्तर दिए हुए हैं, 4 में से 3 उत्तर गलत हैं, 1 सही है, चारों तो सही हो नहीं सकते। तो आपको अपना दिमाग लगा के उसमें सोचना है कि यदि ये इसकी बात कर रहा है इस संबंध में, तो बाकी 3 उत्तर तो इस संबंध में है नहीं। प्रश्न से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, इन प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन हम एक स्मार्ट बॉय थोड़ा सा होना चाहिए और एक स्मार्ट तरीके से हमको गलत उत्तरों को क्रॉस कर देना है, गलत ऑप्शंस को क्रॉस कर देना है। तो आपके पास 2 या 1 आंसर बचेगा। इस एलिमिनेशन में यदि 2 आंसर हैं तो आप इस प्रश्न को अपने पैसेज में बैठाइए और देखिए इसका उत्तर कहाँ दिख रहा है, और फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यू कैन चूज द करेक्ट आंसर। So first is information, second is elimination, and third method we can say is inference. Inference means एक अंदाज लगाना, एक conclusion निकालना. Inference. To draw an inference out of something, किसी चीज से, किसी बात से एक अंदाज लगा के सही निष्कर्ष पे पहुंचना. That is the third method. So, in order to find out correct answer to the question, you have to see if I am a good reader, if I love English, if I read fast, then let me read fast. Let me first read it and then start the answer. लेकिन सामान्यतया हम में से अधिकतर लोग अंग्रेजी में उतनी फास्ट नहीं पढ़ पाते, समय बहुत लगता है, समझने में भी बहुत समय लगता है, और यदि ऐसा है तो हम सीधा प्रश्नों पर जाएं और प्रश्न से उत्तर खोजें. Clear? This is another thing. Now the next thing that you have to understand is कि जो उत्तर जब आप पढ़ते हैं, क्वेश्चन का उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं, तो प्रश्न यदि लिखा है, जो हम आगे करेंगे एक एक्सरसाइज, एक पैराग्राफ हम निश्चित रूप से पढ़ेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, प्रश्न जैसा लिखा है एक आध शब्द को छोड़कर पूरा का पूरा प्रश्न उत्तर के रूप में पैराग्राफ में मिल जाता है. हु, व्हाट और व्हेन ऐसे जो क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं, इनको हटाकर बाकी जो हिस्सा है वह सेंटेंस जस का तस हमें पैसेज में मिल जाएगा यदि हम थोड़ा ध्यान से देखें तो, और वही जो लाइन है वह इसका उत्तर होती है. तो और दूसरे शब्दों में what I want to say is that almost the whole line of a question
you will find is written in passage somewhere or the other. Almost the whole line. What is not written in the passage is that particular word, like who or when or where or what, that you will certainly not find, because that is the question. So the question you will not find there, but the sentence, leaving the question aside, the remaining sentence you will find in the passage as it is. Right? So this is how we go about. Now the last thing before we take an exercise is, if you want to do well in anything, you have to really get immersed into it. उसकी गहराई में जाने की कोशिश करो. Language cannot be learnt in one day. But you must understand that English as a language is very, very important. Though our mother tongue is Hindi, but the fact remains that English is very important for our career, for our growth, for our learning and what not. In a world where the world has become a global village, ऐसी दुनिया जहाँ दुनिया सिमट कर एक छोटा गांव हो गई है संचार माध्यमों के कारण, the need for understanding, need for developing a skill in English has become all the more important. And so, dear friends, if you are not a good reader, if you have not been reading English, you must start reading. यदि आप अंग्रेजी में अच्छा नहीं समझते अपने को, तो दुनिया की दौड़ में बने रहने के लिए आज से फिर अंग्रेजी में लगिए. निश्चित रूप से कुछ समय दीजिए अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंशन के लिए, अंग्रेजी पढ़ने के लिए. रीडिंग इज़ द बेस्ट हैबिट. यदि आप रीड करेंगे तो आपके पढ़ने की स्किल बढ़ेगी. यदि आप रीड करेंगे तो आपकी अंग्रेजी की शब्दावली बढ़ेगी, वोकैबुलरी बढ़ेगी, जिसे अंग्रेजी में वोकैबुलरी कहते हैं. वोकैबुलरी आपकी बढ़ेगी. जब तक शब्दों का भंडार नहीं होगा, आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे? यू मस्ट हैव इनफ वर्ड्स इन योर माइंड to express yourself in English, to do well in English papers and to do well in life. So make sure that you develop the skill of good, fast reading, and you also develop vocabulary in the process. So let's move now to our exercise. And the first exercise that we do, we'll do one exercise. There is no end to it.